दोस्तों, टाइटैनिक जहाज करीब 111 साल पहले अटलांटिक महासागर में डूब गया था। ऐसा कहा जाता था कि यह जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूब सकता, लेकिन एक आइसबर्ग यानी कि एक बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद समुद्र में समा गया। हादसे के वक्त जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इंग्लैंड के साउथ कैंपटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा टाइटैनिक साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात को अटलांटिका महासागर में डूब गया था। अभी तक का यह सबसे बड़ा हादसा है। इस समुद्री हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। अब इस हादसे के बाद कुछ लोग इस एडवेंचर की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस स्थान को कब्रगाह माना जाना चाहिए। कुछ लोगों ने इस तरह के एडवेंचर ट्रेवल को सुसाइड मिशन भी बताया है। सितंबर 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था। टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक महासागर में समुद्र तल से 2600 फीट नीचे मिला था। अमेरिका और फ्रांस ने इसे खोजने का काम किया था। यह जहाज 2 टुकड़ों में मिला था। दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े थे और आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि यह कभी भी डूब नहीं सकता। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की रिपोर्ट में कई जानकारियां भी दी गई है। इसमें बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को भी बनाया गया था। इससे अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो कभी उसका एक भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इस तरह जहाज को डिजाइन करने के बाद भी वह कैसे डूबा, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों को आज तक नहीं मिला। कई थ्योरीज में कहा जाता है कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख हो गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया था। अब टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी अटलांटिका महासागर में लापता हो गई है। यह पनडुब्बी लोगों को लेकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई थी। अब यह 19 जून से 5 लोगों के साथ लापता है। अभी तक इस पनडुब्बी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस पनडुब्बी में कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। कंपनी का कहना है कि सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अटलांटिक महासागर के एक क्षेत्र में टाइटैनिक के मलबे के पास करीब 4 दिनों से 22 फीट लंबी पनडुब्बी लापता है। यह पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है। पनडुब्बी में यात्रियों के लिए सिर्फ 3 दिनों तक का ही भोजन पानी होता है। अब ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला होगा। टाइटैनिक के मलबे को देखकर लौटने का अभियान सिर्फ 8 घंटे का था, लेकिन अब 80 घंटे से भी ज्यादा हो गए। बचाव कर्मियों के लिए पानी के भीतर काम करना कई चुनौतियों से भरा हुआ है। खराब मौसम और महासागर के बड़े क्षेत्र की वजह से पनडुब्बी के मिलने की उम्मीद अब खत्म होती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पनडुब्बी में ऐसे सुरक्षित तंत्र लगाए गए हैं जो आपात स्थिति में उसे सतह पर ले आएंगे। इसमें सवार यात्री भले ही बेहोश क्यों न हो। इस लापता पनडुब्बी में 5 लोग सवार हैं। इनमें से पाकिस्तानी अरबपति शाहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी हैं। ब्रिटेन के व्यवसायी हामिश हार्डिंग, पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टोकन रस समेत 5 लोग सवार हैं। फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी भी इस पनडुब्बी में सवार हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे रहस्य से जुड़ी और जानकारी को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।